श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जगजननी जगदम्बे मात की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वर्तमान विचार कर्म करो चिदानंद मूर्ति सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के बड़े चरणों में नमन।
प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए वीरपुर भक्ति भूमि राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के निष्ठात्र देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदवर्धन राघवेंद्र सरकार के दिव्यादि दिव्य मंगलमय स्वरूप शब्द ब्रह्मरूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर समस्त साधनों के धाम इस अमूल्य मानव तन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतर्गण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय श्री राम। परम कृपालु परमात्मा की महती कृपा से हम सभी एक ही लक्ष्य को लेकर के परम पुरुषार्थ के चिंतन हेतु इस पावन चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में भगवान की दिव्य कथामृत का अनुष्ठान कर रहे हैं। और कथा हमें भगवान के विषय में बताती है। और जब भगवान की कथा सुनते हैं ना तो उसमें हमारे जीवन में आने वाली अनेक व्यथाएं हैं वे शनि शनि नष्ट हो जाती हैं। कि भगवान की कथा क्या करती है? मनुष्य के जीवन की व्यथा को नष्ट करती है, दुख को नष्ट करती है, पीड़ा को नष्ट करती है, उसके मन की शांति, मनुष्य के मन की शांति प्रदान करती है। जो अशांत मन है ना, मन यदि अशांत हो तो कोई प्रैक्टिकल करना, बैठ करके किसी महापुरुष की शांत चित्त होकर के कथा सुनना, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि सबको शांत कर देती है। कितनी उथल पुथल हो रही हो, इन कथा में बैठ गए तो सारी उथल पुथल समाप्त हो जाएगी। इसलिए संसार की उथल पुथल को भी समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए? हम लोग आकर के कथा में तो बैठते हैं, क्या करते हैं? कथा में तो बैठते हैं, लेकिन कथा को अपने अंदर, कथा तो बैठना चाहती है, हम कहते नहीं नहीं नहीं, घर की व्यथा बैठी हुई है। इसलिए कथा को जब अंतःकरण में बिठा दोगे तो घर की व्यथा तो वैसे ही चले जाए। लेकिन पहले घड़ा भरा हुआ है, पहले घड़ा भरा हुआ है। गुरुदेव महाराज क्या ऊपर से भरे और नीचे से झरे तो गुरुदेव महाराज क्या करें? इसलिए घड़े को सुंदर बनाओ, पहले खाली करके रखो ताकि भगवान की कथा अंतःकरण में बैठ जाए। परम पवित्र भाव से हम लोग राघवेंद्र सरकार के उस दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री लाल जी अयोध्या छोड़ करके समस्त अयोध्या वासियों से, समस्त परिवार बंधु बांधव गुरुदेव पशु पक्षी जितने स्नेही थे सब से विदा लेकर के चले और रात्रि को तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। दोपहर बीत गए थे और दोपहर बीतने के पश्चात रामलला सरकार ने विचार किया कि ये अयोध्यावासी तो हमारे साथ साथ में चले, क्योंकि अयोध्यावासी साथ साथ में दौड़ दौड़ के चले थे और रामलला सरकार रथ में थे तो बेचारे थक गए थे, गहरी निद्रा आ गई।
राम जी उठे, लक्ष्मण जी उठे और सुमंत्र जी को बताया कि ऐसा करते हैं, अब इस प्रकार हमें यहाँ से चलना है कि इन अयोध्या वासियों को भनक भी न लगे। क्यों महाराज? क्योंकि ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अयोध्या तो क्या, ये अपने प्राण तक छोड़ देंगे, ये अपना सर्वस्व भी समर्पित कर देंगे, लेकिन मुझे त्यागने के लिए कभी भी अपने आप को स्वीकृति नहीं देंगे। इसलिए आप क्या करिए, अब कोई बात नहीं, ये सो रहे हैं, इनको सोते हुए ही छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं तो अच्छा, भगवान क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? भगवान इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये मेरे साथ में रहेंगे तो अनंत प्रकार के कष्ट को, दुख को भोगेंगे। ये वन की यात्रा सरल नहीं है, ये वन गमन इतना सहज नहीं है, इसमें अनेक बाधाएं आएंगी और इनको मैं कष्ट नहीं देना चाहता, मैं दुख नहीं देना चाहता। भगवान के उस दिव्य भाव को देखिए, इसी भाव से अयोध्या वासियों को भगवान पुनः नगर की ओर भेजना चाहते हैं। और वैसे अयोध्यावासी मानने वाले नहीं है, इसलिए दूसरा उपाय भगवान ने किया। खोज मारी जय सिया राम जय, आन उपाय बनी नहीं पाता, जय सिया राम जय। ये सुमंत्र जी, आप इस प्रकार से रथ को हाँकिए कि रथ के जाने के बाद में रथ के पहियों के निशान भी इन अयोध्या वासियों को न दिखे। ऐसा कोई उपाय करिए। ऐसा यदि उपाय नहीं किया तो इसके बिना अपनी बात बनने वाली नहीं है। ये अयोध्या वासी तुरंत पीछे आ जाएंगे, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हे कहा, अब निश्चित रूप से अब आप ऐसा कोई मार्ग निकालिए जिस मार्ग को लेकर के क्या किया जाए, सुंदर प्रकार से हम यहाँ से सहज रूप से निकल जाए और इनको पता भी न चले। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है। अब इस प्रकार रथ कैसे हाँके? रथ यदि हाँकेंगे तो पहियों के निशान तो होंगे। तो कहते हैं बड़े बड़े जो पत्ते थे, उन पत्तों के माध्यम से श्री सुमंत्र जी ने व्यवस्था ऐसी की कि रथ के पहियों के निशान दिखे। अब क्या व्यवस्था की? अनेक प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। हो सकता है कि रथ के पहियों पर पत्ते बांध दिए हो तो रथ का निशान न बने, लेकिन पत्तों का निशान तो रहेगा। कहते बहुत सारे पत्ते बिछा दिए और उसके बाद में उस पर रथ चला और आगे कुछ दूरी तक यदि निशान नहीं दिखेंगे तो आगे जाकर कोई देखने वाला भी नहीं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी उठे, भगवान गणेश का, भगवान शिव का स्मरण किया। स्मरण करने के अनंतर तुरंत रथ पर सवार हुए और इस प्रकार से रथ को छिपा करके ले गए ताकि जनता को पता ही न चले। वहां से निकल गए और जैसे अयोध्या वासी जगे जागे सकल लोग बड़े भोरू, जय सिया राम जय रघुनाथ भयउ अति सोरू, जय सिया राम जय। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहि, जय राम राम कहि चौदिसि धावहि। प्रातःकाल बेचारे उठे, थके हुए थे रात के, भोर होते ही सब जगह तो देखा कि राम जी तो नहीं है। रथ देखा, रथ नहीं, राम जी नहीं देखे, कहाँ गए, किधर गए। चारों ओर जनता में शोर मच गया, राम जी हमको छोड़ के चले गए, हमको छोड़ के चले गए, हमें पता ही नहीं चला। अरे धिक्कार है अयोध्या वासियों को, धिक्कार है हमारी निद्रा को। अनेक प्रकार से अपने आप को डांटने लगे, अपने आप की लीला करने लगे। हम कैसे लोग हैं, हम सोते रह गए और राम जी चले गए। इसी प्रकार ये संसार है, संसार में सोते रहोगे तो भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। भगवान रात्रि में चले जाते हैं। तो जो निशा है, अज्ञान रूपी निशा में हम सोते रहते हैं महाराज, तो अज्ञान रूपी निशा में भगवान आकर के भी चले जाते हैं, हमको पता है। इसलिए
समय रहते जग जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनेक प्रकार से एक दूसरे को कहने लगे। और एक ही उपदेशो जय सिया राम जय तजे राम हम जानी गलेसु जय सिया राम जय जय सिया। अरे ठाकुर जी ने हमें इसलिए छोड़ दिया, ठाकुर जी को लगे कि हम लोग कलेश रूप हैं, हम भगवान के लिए दुख स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने हमें छोड़ दिया। क्या करें, अपने आप की निंदा कर रहे हैं। अरे इस जीवन को धिक्कार है जो रघुवीर के बिना है, भगवान के बिना जीवन जीवन नहीं है। जो बेप्रिय वियोग विधि कीना तो कस मरण न मांगे दीना। विधाता ने हमको कैसा समय दिखाया, अपने प्यारे के बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे जीवन जिएंगे। बहुत प्रकार से रोने लगे बेचारे, अनेक प्रकार से कहने लगे। राम दर्शित नेम व्रत लगे करने नर नारी मनऊ को की कमल दीन बीन तमाम। अब क्या करे, चारों ढूंढा भाग दौड़ की मिले नहीं, अब थक हार करके वापस अयोध्या की ओर लौट चलो। लेकिन लौटने से पहले सबने निश्चय कर लिया, अब जब तक रामलला सरकार नहीं आएंगे तब तक हम कठोर नियम नेम व्रत पूजा उपवास करेंगे और भगवान के बिना में अपने आप को साधना के रूप में ढालेंगे। ऐसा नहीं चलो गए तो गए, क्या करे, घर में जाकर के खाना पीना करे सो जाए, ऐसा नहीं, कठोर नियम लिया। यही नियम क्या करते, परमात्मा की प्राप्ति करते। हम लोग नियम करते नहीं, व्रत करते नहीं, पूजा करते नहीं। हमारे जीवन में कोई न कोई नियम होना चाहिए। जितने अयोध्या के अयोध्यावासी थे सबने कोई न कोई अपना निश्चित नियम लिया। ये नियम मैं तब तक करूंगा जब तक रामलला पुनः इस भवन में न पधारेंगे। सबने अपने अपने हिसाब से। दूसरी तरफ राघवेंद्र सरकार माता सीता जी, लक्ष्मण जी, सुभद्रा जी के साथ में श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। सीता सचिव सहित दो भाई जय सिया राम जय। श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई जय सिया राम जय जय। कहाँ पहुंचे? पतितपावनी माँ भागीरथी के किनारे तट पर माँ उतरे। उतरे राम देव सरी देखी जय सिया राम जय। दीन दंडवत हर्षु विशेषी जय सिया। परम माँ भागीरथी के तट पर उतरे, वहां जाकर के प्रणाम किया, अनेक प्रकार से स्नान ध्यान किया। माता गंगा जी को प्रणाम करके अपना संध्या इत्यादि समस्त प्रकार से नित्य नैमित्य कर्म है, उन कर्मों को ठाकुर जी ने क्या किया, परिपूर्ण किया। उसके बाद में वहाँ समाचार मिला दिव्य प्रकार से श्री निषाद राज जी को, निषाद राज गुह वहाँ रहते थे। जैसे उनको समाचार प्राप्त हुआ तुरंत श्री निषाद राज जी भगवान का नाम सुन करके श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के सुपुत्र रामलला सरकार आए हैं। दौड़ करके निषाद राज महाराज रामलला सरकार के पास में आए, और पास में आए तो खाली हाथ नहीं आए, अनेक प्रकार से उपहार हैं, उन उपहारों को लेकर जाओ। क्यों? 3 व्यक्तियों को पास में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर्न पश्येत् राजानं विश्रम गुरु। 3 राजा के पास में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैद्य के पास में जाओ और गुरुदेव के पास में जाओ, क्या है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। जो कुछ आपके पास सामर्थ्य श्रद्धा है, खाली हाथ नहीं जाना। रिक्त पाणिर्न गच्छेत्। निषाद राज ने भी अनेक प्रकार से जो अपने अनुकूल थे फल फूल सबको लेकर के गए। इधर ठाकुर जी विभिन्न प्रकार से संध्यावंदन इत्यादि करके निवृत्त हुए थे। करी दंडवत भेंट धरि आगे
सामग्री लेकर गए थे, ठाकुर जी को भेंट की और ठाकुर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके ठाकुर जी के सामने अपने आप को रखा और ठाकुर जी से कहने लगे, हे सरकार, यद्यपि आपको चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज ने अपने राज्य से निकाल दिया तो क्या हुआ, ये जो राज्य है ये सब कुछ आपका ही है, ये धन पुत्र परिवार ये सब आपका ही है, आप उसको त्याग दिए तो अब आप इसको स्वीकार कर लीजिए। संपृष्ट कुशलो रामं गुह प्राञ्जलिरब्रवीत्, धन्यो अवद्य मे जन्म नैषादं कुलपावनम्। आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। अच्छा किया दशरथ जी महाराज ने आपको वहां से यहाँ भेज दिया, मुझे दर्शन तो हुआ, मैं धन्य हो गया, मेरा कुल पावन हो गया, मेरा जीवन पावन हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पधारे हैं, हे स्वामी, देवधरणी धनुधाम तुम्हारा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मैं जननी च सहित परिवार, जय कृपा करिय पुरधारिय पाहु, जय थापिय जनु सदु लोग सिहारू, जय त्वयैव सत्य सदु सखा सुजाना, जय मोहि दिन पितुआय सुवाना, जय राज्य सरकार, अब यह सब कुछ आपका है, ये धरणी, यह धन, यह धाम, यह परिवार जो आप देख रहे हैं मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, आप मेरे स्वामी हैं। अब आप आइए मेरे श्रृंगेरपुर में पधारिए और कृपा करिए, हम दीनदास हैं। यद्यपि मैं नीच हूँ, यद्यपि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सामान्य रूप से निषाद को मत करवाऊं, लेकिन प्रभु आप कृपा करिए। अनेक प्रकार से निषाद राज ने ठाकुर जी के सामने अपने उस दिव्य प्रस्ताव को कई निवेदन में अथवा ठाकुर जी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ठाकुर जी प्रसन्नचित्त होकर के कहने लगे, हे निषाद राज, आपने बहुत सुंदर कहा, अच्छी बात है, लेकिन मैं स्वीकार तो करता, लेकिन मेरे पिताश्री की ये आज्ञा है, उनके वचनों का मुझे पालन करना है। मैं सत्य कहता हूँ, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे निकाला नहीं है, परंतु उनके वचनों को मैं प्रमाणित करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या है उनके वचन? वर्ष 4 बासुबन मुनि व्रत वेशु आहारो, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, दुहई भयहु दुख पावार। हे निषादा, मुझे पूज्य पिताश्री ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और 14 वर्ष पर्यंत मुनियों का वेश धारण करके भिक्षाटन करना है। मुझे न तो किसी ग्राम में निवास करना है, न किसी नगर में जाना है। एक तपस्वी की भांति ये 14 वर्ष मुझे व्यतीत करने हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ में कौन कौन है? मेरे अनुज और जानकी जी, ये सब मेरे साथ में। समस्त प्रकार से ठाकुर जी ने निवेदन किया और अब निषाद राज ने कहा, ठीक है सरकार, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आप वहाँ ही निवास करिए। ठाकुर जी को वहाँ पर दिव्य एक शिंसुपा वृक्ष के नीचे स्थान बताया। वहाँ बैठ करके ठाकुर जी ने पुनः सायंकाल होने पर संध्या इत्यादि किया, कुछ भगवत चर्चा की और अब थके हुए थे। लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ा दिव्य कुशा का आसन बनाया, कुशा की चटाई जैसे कहते हैं, उसको बना करके ठाकुर जी के लिए सुंदर आसन बना दिया
मुँह सवारी सांकरी रसाई जय सिया राम। कुश पिसल मय मृदुल सुहाई जय सिया राम जय। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी जय। दोना भरी भरी राधे सी पानी जय। निषाद राज ने सोचा कि ठीक है, अब हमारे गांव का नगर का आप नहीं पाएंगे, तो वन में जो समस्त प्रकार से उपलब्ध आहार है, फलाहार है, उसी को मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। स्वयं जा करके दिव्य प्रकार से दोने बनाए, उसमें जल लाया, फल लाया, कंदमूल इत्यादि, भगवान के लिए सुंदर कोमल कोमल पत्तों का आसन बना दिया। सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी, राजेंद्र सरकार, माता सीता जी ने बड़े दिव्य प्रकार से प्रसाद पाया। पा करके अब राजेंद्र सरकार थके हुए थे, विश्राम करने के लिए बैठे। लक्ष्मण जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। उठे लगन प्रभु सोवत जानी, वही सचिव ये सोवत मृदुवानी। सचिव जी उसने कहा समुद्र जी को, जब ठाकुर जी सो गए हैं, अब थोड़ा साइड में बैठ गए। माता जानकी जी, राघव जी शयन किए और लक्ष्मण जी कुछ दूर ही जाकर बैठ गए, शयन नहीं किए। यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। यद्यपि राम जी सोए नहीं है, केवल आंखें बंद किए, अपने आंसुओं को, अपने नेत्रों को, अपने दुख को छिपाना चाह रहे, इसलिए जल्दी सो गए। और दूसरा भाव यह है, इसलिए जल्दी नेत्र बंद कर लिए क्योंकि आज से मेरा लक्ष्मण 14 वर्ष पर्यंत जागेगा। मैं इसको लक्ष्मण को सोने के लिए कभी नहीं कहूंगा। प्रतिदिन कहते थे सोवो गाता। जब विश्वामित्र जी के पास में गए, वहां भी कहा लक्ष्मण जाके शयन करो। लेकिन आज रामचंद्र सरकार ने अपने मन में इतनी दुख पीड़ा व्यक्त किया, छिपाया उसको। मैं कैसे कहूं, क्योंकि लक्ष्मण जी भी सो गए तो दुष्ट पापी पराक्रमी महा अत्याचारी और मेघनाथ मारा नहीं जाएगा, राम जी जानते थे। इसलिए अपने अनुज को श्री राजेंद्र सरकार ने सोने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। लक्ष्मण जी गए, वीरासन में जाकर के बैठे। सुमंत्री जी भी जाकर के साइड बैठे। उनको भी कहा आप विश्राम करें, थक गए होंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे वीरासन में बैठे थे। श्री निषाद राज उन्होंने उचित समय जान करके लक्ष्मण जी के पास में अपना धनुष वगैरह सब सज्ज करके आकर के बैठे। अपने सेवकों को चारों ओर लगा लिया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई आ न जाए। यहाँ समस्त प्रकार से सुरक्षा का घेरा लगा दिया। सोवत प्रभु हे निहारी निषादो भयउ प्रेम बस हृदय विषादो जय सिया राम जय। भयउ विषादो निषाद ही भारी जय। राम सिय मही शयन निहारी जय। जैसे ठाकुर जी को सोते हुए देखा, श्री निषाद राज को मन में अत्यंत विषाद हुआ। किसको विषाद हुआ? निषाद को हुआ विषाद। जैसे अर्जुन को हुआ था विषाद सबसे पहले, अर्जुन विषाद जय। उसी प्रकार यहाँ पर निषाद जी को भी विषाद हुआ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये दिव्य श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन के विषाद को नष्ट किया, उसी प्रकार यहाँ पर अब निषाद को विषाद हुआ है। लक्ष्मण जी यहाँ पर श्री निषाद राज को क्या सुनाएंगे? गीता सुनाएंगे। जो सुनाने जा रहे हैं इसको संत महापुरुष कहते हैं लक्ष्मण गीता। क्या कहते हैं? निषाद जी को क्या विषाद हुआ है? उन्होंने अनेक प्रकार से केकई जी के प्रति कुछ वचन कहे। केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन
जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अरे ये केकई नरेश की पुत्री केकई नंदिनी ने हमारे सरकार को कैसा दुख दिया है। सरकार को अवस्था ही क्या हुई थी, बस विवाह करके आए थे, कुछ समय वहाँ अवध में निवास किए। ये तो सुख का समय था, राज तिलक होने जा रहा था। उस सुख के समय में महाराज कितना भयानक दुख दिया है। जिस राघवेंद्र सरकार के चारों ओर सदैव दास दासी निवास करते थे, दास दासी सेवा में रहते थे, उनके सखा सब माता पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास रुदासी, जो गवई नहीं प्राण की नाई, मई सोवत तेरी राम गोसाई, मई सोवत तेरी राम गोसाई। जिनके आगे पीछे सदैव दास सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, राम जी के इशारों से दास दासी सदैव अपने आप को धन्य समझते थे। अरे जो सदैव राजमहल में शयन करते थे, आज वे भूमि पर सो गए। बहुत दुखी हुए, अत्यंत पीड़ा हुई, अत्यंत कष्ट हुआ महाराज। फिर माता जानकी जी के बारे में, सबके बारे में, कर्म प्रधान सत्य कह लोग, सिया रघुबीर की कानन जो, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। सच्चे ही कहा है विधाता ने कि ये कर्म के अधीन है, इसीलिए श्री रघुवीर राघवेंद्र सरकार को भी महाराज कर्म जो है बांधते हैं, उनको भी कर्म के अधीन यह सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जब केकई मैया को अनेक प्रकार से कटु वचन कहे, तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषादा, आप किसी प्रकार से किसी को दोष मत दो, इसमें किसी का दोष नहीं है। केकई मैया ने किसी को दुख नहीं दिया है, ये तो सबके अपने अपने कर्म हैं, कर्म के कारण ही सबको अपना अपना सुख दुख भोगना पड़ता है, कर्म के अधीन है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये तो अपने द्वारा किए गए कर्म हैं। पूरे कर्मों का भोग भोगने के लिए जीव इस संसार में आता है। काहू न को सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब उठाता, जय सिया राम जय। कहता है भाई ये निषाद राग कोई किसी को दुख नहीं देता है। अध्यात्म रामायण में इतना सुंदर वर्णन आया महाराज, सुख और दुख को देने वाला को अन्य कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुख और दुख कोई अन्य लाता नहीं है। परो ददाति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमि वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्रग्रथितो हि जीव। कहा यदि हम कहते हैं कि मेरे भाई ने मेरे को दुख दिया, माता ने दुख दिया, पति ने दुख दिया, कोई दुख नहीं देता। हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं वही कर्म उसके रूप में आते हैं और हमें दुख या सुख प्रदान करते हैं। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही जीवा, अपने कर्म के सूत्र में बंधा हुआ जीव वो सुख दुख पाता है। अज्ञान का आवरण है, अज्ञान के कारण ही दुख पाता है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वह फिर सुख दुख को भोगता नहीं है, वह सुख दुख उसके प्रतीत नहीं होती है। इसलिए निषादार आप किसी प्रकार से यह किसी को दोष मत दीजिए, ये हमारे अपने अपने स्वयं के कर्म हैं। इसलिए श्री लक्ष्मण जी जीवा आचार्य हैं, जीव को उपदेश दे रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं। और अनेक प्रकार से लक्ष्मण जी ने बताया, आप यदि कहते हो कि राघव सरकार को दुख हो रहा है, अरे ये तो स्वयं साक्षात परब्रह्म है, इनको दुख नहीं, ये तो स्वयं लीला कर रहे हैं। अनेक प्रकार से उनको बताया।
लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बताया कि नारद जी और ध्रुव जी की कथा सुनाई, किस प्रकार से ध्रुव दुखी होकर के वन की ओर जा रहा था। तब नारद जी ने कहा, हे ध्रुव आप दुखी मत होइए, मैं आपको सुख प्राप्त, आप यदि सोच रहे हो कि आपकी माता ने आपको दुख दिया है तो यह ठीक नहीं है। क्यों? सुख कैसे प्राप्त होता है? सुख कौन देता है? आपके जो किए गए पुण्य कर्म हैं, उन पुण्य कर्मों से आपको सुख की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र बताया। आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म से सुख मिलेगा, और आपने जो किए गए पाप कर्म हैं वही आपको दुख देने वाले हैं। इसलिए संसार में जब हमें पुण्य प्राप्ति होती है, संसार में सुख प्राप्त होता तो किसका फल है? पुण्य का फल है। संसार में जब जब सुख मिले तो यह समझना चाहिए हमारा पुण्य रूपी बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। और जब आपको दुख मिले तो समझना चाहिए पाप रूपी बैलेंस कम हो रहा है। जब सुख मिले तो ज्यादा प्रसन्न मत होइए, और प्रसन्न होकर के पुण्य करना बंद मत करिए। हाँ, कुछ लोग सुख के अभिमान में, बड़ा सुख मिलता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य है, सब कुछ है, तो उसके अभिमान में क्या करते हैं? पुण्य कर्म करना ही छोड़ देते हैं। मुझे तो सुख मिल रहा है, मैं पुण्य कर्म क्यों करूं? इसलिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार से किसान ने खेत में अभी फसल उगाई है, बीज बोया और सुंदर बड़ी 1 कुंटल या 10 कुंटल फसल आ गई ना, तो क्या अगली बार वह खेत में बीज नहीं बोएगा? एक बार में हो जाएगा। यदि नहीं बोएगा तो अगली बार फसल कहाँ से आएगी? इसी प्रकार सज्जनों, आपके जीवन में यदि अभी सुख प्राप्ति है तो ऐसा समझना चाहिए और दुखी होना चाहिए। दुखी क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके पुण्य कम हो रहे हैं, इसलिए उस भाव से आपको पुण्य और करते रहना चाहिए। ज्यादा आनंद नहीं मनाना चाहिए मुझे सुख मिल गया है, परंतु सुख प्राप्त होने पर अत्यंत से अधिक क्या करना चाहिए? पुण्य कर्म करने चाहिए, सदकर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दया धर्म इन सब का पालन करना चाहिए। क्या होगा? इस बार तो मिला है ये फसल, लेकिन अगली बार के लिए भी तो बीज बोना पड़ेगा। अगला जन्म क्या पता का होगा? अभी अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म भी। ध्रुव जी को बढ़िया से समझाया था, वही बात श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बड़ी सुंदर प्रकार से कही। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? मनो अनुकूल वेदनीयत्वम सुखम। मन के जो अनुकूल है उसी को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। कोई भी चीज हमारे मन के अनुकूल हो गई तो हमको सुख की प्रतीति। घर में अगर कोई हमारी सारी बात सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा, हमारी बात सुन रहे हैं। आप घर में कह रहे हैं वो आप सबसे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी बात कोई सुने, लेकिन जब कोई नहीं सुनता है वही क्या हो गया? मन के प्रतिकूल हो गया। तो मन प्रतिकूल वेदनीयत्वम दुखम। मन की जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं वे दुख देती है। कैसे? आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, और एक व्यक्ति क्या पी रहा है? बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, तो उसको बढ़िया सुख मिल रहा है, क्योंकि उसके मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। बढ़िया से धुआं फेंक रहा है, पूरी ट्रेन गाड़ी में धुआं कर दिया, उसको सुख की प्रतीति हो रही है, क्योंकि उसके मन के अनुकूल हो रही है, इसलिए सुख की प्रतीति हो रही है। अब वही पास में बैठे हुए हम लोग हैं, देख के क्या होगा? बड़ा बेकार लगेगा, हमको दुख होगा, क्योंकि हमारे मन के अनुकूल नहीं है, मन के प्रतिकूल है, इसलिए हमको दुख भी लग जाता है। जो चीज संसार में, जो पदार्थ धन संपत्ति हमारे मन के प्रतिकूल होता है वही हमको दुख देता है, और जो हमारे मन के अनुकूल होता है वो हमको सुख देता है। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, संसार की किसी भी क्रिया में सुख नहीं है। जैसे वो व्यक्ति क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है, वो क्रिया कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, उस व्यक्ति को सुख मिल रहा है, और उसके पास खड़े व्यक्ति को उसी क्रिया से क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो क्रिया में सुख है क्या? क्रिया में सुख नहीं है, परंतु प्रतिक्रिया में सुख है। किसमें सुख है? प्रतिक्रिया में। वो प्रतिक्रिया क्या हो रही है? उसके प्रतिकूल हो रही है, इसीलिए उसको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने खुद समझाया कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, वो कोई किसी को दुख नहीं देता है। ये संसार में जो सुख की प्रतीति होती है, कहाँ सुख मिलता है? गाड़ी में, बंगले में,
घोड़े में, पुत्र में, पति में, माता पिता में, इन सब में सुख मिलता है नहीं मिलता? तो सुख है नहीं, सुख की प्रतीति होती है। ये जगत क्या है? इस जगत में जितने सुख हैं सारे के सारे सुख क्षणिक है। क्या है? क्षण भंगुर है ना, क्षण भंगुर में भी हम सुख ढूंढते हैं। इसलिए भगवान ने तो बोर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? जैसे आप बाहर बोर्ड क्या लगा रखे हैं? श्री गीता भवन, सत्संग भवन है, सत्संग होता है। और कोई यहाँ कहे कि आकर के बढ़िया से क्या है, कपड़ों की दुकानें खोल दी हो तो क्या कपड़ा लेने के लिए आए उसको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये सत्संग भवन, सत्संग मिलेगा यहाँ? वस्त्र लेने आ जाओ या गाड़ी खरीदने आ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भगवान ने संसार में बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय दुख का घर है और इसमें तुम सुख की आशा करते हो, ये कभी मिल ही नहीं सकता। जो आपने धन संपत्ति सब में सुख खोजा है, इनकी किसी भी पदार्थ में सुख है ही नहीं हमारा, कहीं पर सुख प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए क्या है? दुखालय शाश्वतम। जहाँ जहाँ सुख खोजा वहाँ वहाँ केवल दुख ही मिला, केवल निराशा ही मिली। जगत में सब जगह क्या है? दुख ही दुख है। इसलिए संसार में आप क्या करो? इस सुख की आशा का परित्याग कर दो। संसार में दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। ये जगत क्या है? बड़ा दुखदाई है, इसमें सुख प्राप्ति हो ही नहीं सकता है। कैसे आपने गाड़ी ली नहीं, क्या मिला? सुख मिला कि नहीं मिला? नई गाड़ी आई, महाराज माला पहनाओ, और उस गाड़ी का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया या कुछ खरोच आ गई, तो उस गाड़ी से जो सुख मिल रहा था तुरंत एक्सीडेंट का नाम सुनते दुख हो गया। तो जिस गाड़ी में सुख था वो दुख क्यों हुआ? मिलना चाहिए था। जैसे रसगुल्ला खा रहे हो, एक रसगुल्ला खाने में बड़ा अच्छा लगा, गुलाब जामुन खाया बड़ा अच्छा लगा, 10 खिला दिया, खुश हो गए महाराज आज तो पेट भर के गुलाब जामुन खाए। उसको फिर हमने कह दिया रुको रुको, अभी तो ड्रम भर के रखे हुए सारे आपको ही खाने, 20 50 कितना खाओगे? 50 खा लोगे तो कुछ लोग खा भी लेंगे, और किसी को कह दिया 50 नहीं 10 और 15 और, महाराज अब नहीं खा पाएंगे। क्यों? अरे पेट फट जाएगा हमारा। अब ऐसा लग रहा है कि हम जी नहीं पाएंगे और खा लिए तो। क्यों? अरे देखो वही रसगुल्ला तो पहला खाया था। हाँ बोले वही रसगुल्ला तो वही है। अच्छा आदमी भी मैं ही हूँ, नहीं परोस रहा था? बोले हाँ। स्थान भी वही है, बैठे भी वही हो? बोले हाँ। सब कुछ वही है, लेकिन क्या है? जिसमें सुख मिल रहा था पहले रसगुल्ले में और 50वें रसगुल्ले में दुख मिल रहा है। तो सुख की प्रतीति मात्र थी, सुख था नहीं। सब कुछ वही, परिवर्तन थोड़ी हुआ। उसी प्रकार संसार में सुख की प्रतीति मात्र है, सुख है नहीं। हम पिता पुत्र सब में सुख ढूंढते हैं, लेकिन क्या मिलता है? यह जग बड़ा दुखदाई है। यह जगत बड़ा दुखदाई, यह जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। यह जगत बड़ा दुखदाई, यह जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन पाहे? झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन पाहे? कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई। आस तजो मेरे भाई, यह जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती ही नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते।
बस रीत यही चली आई, बस रीत यही चली आई, आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो रे भाई। होता कभी रामायण कभी महाभारत, होता कभी महाभारत बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनती रामायण, कभी कंस कभी रावण, कभी कंस कभी रावण के वध आते नारायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, कभी कृष्ण कभी रघुराई, आस तजो मेरे भाई, यह जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई। तो संसार में क्या है, केवल दुख ही दुख है, किसी को सुख प्राप्त होने वाला ही नहीं। जितने हमारे सबके जो रिश्ते नाते हैं सब क्या है, कुछ समय के हैं, लगते तो सत्य लेकिन ये क्या है, सब झूठे महाराज। अब कैसे झूठे हैं, हम सबसे खूब प्रेम करते हैं, खूब प्रेम करते हैं, लेकिन कौन सा रिश्तेदार, कौन सा परिवार, कौन सा बंधु कब हमारे लिए ऐसा दाव चल ले कि हमको जीवन में दुख झेलना पड़े, पता नहीं ना, किसी की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए संसार बड़ा दुखदाई है, इसमें हमें सुख की आशा रखनी ही नहीं है। क्यों महाराज नहीं रखनी? अरे देखो हमारा शरीर है कि नहीं शरीर, इस शरीर के साथ में क्या चलती है, परछाई होती कि नहीं होती? तो हमेशा परछाई भी जब साथ नहीं देती है तो आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपके माता पिता, बंधु बांधव, प्रेमी कैसे साथ देंगे? जो हमारे जीवन के साथ से जुड़ी हुई है, शरीर से अलग हो सकती है क्या? अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा साथ भी नहीं देते। इसीलिए क्या है, ये संसार में हमें सुख की आशा करनी ही नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि देखो सारी चीजें नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, हम नए, महाराज नए, भवन नया है, लेकिन महाराज सब कुछ पुराना है। यहाँ हमें दुनिया क्या है नई लगती है, लेकिन क्या है सब खेल पुराने चलते हैं। अच्छा बताओ किसने किसके साथ धोखा नहीं किया? आज तक जितनी हम देखे इतिहास देखे तो भाई ने भाई के साथ धोखा किया, पति ने पत्नी के साथ में, माता ने पिता के साथ में, या माता पिता ने पुत्र, या पुत्र माता पिता के साथ में, अनेक प्रकार से केवल दुख ही दुख प्राप्त हुआ। अनेक उदाहरण भरे पड़े इतिहास में ही, जब खोल के देखेंगे तो सब कुछ हमें यही मिलेगा। क्या कि केवल पात्र बदलते हैं, लेकिन इतिहास तो वही का वही है। महाभारत एक बार नहीं अनेक बार हुई है, अनेक युग हुए हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वां कलयुग चल रहा है, पहला कलयुग नहीं है। इसके पहले 28 कलयुग बीत चुके हैं। इसलिए इतिहास अपने आप को दोहराता है, केवल हम और आप क्या है पात्र बदल गए हैं, बाकी खेल तो वही सब कुछ है। भगवान स्वयं नारायण भी आते हैं, कब आते हैं? कभी कंस आता है तो कृष्ण बन के आते हैं, और रावण आता तो राम बन के आते हैं महाराज। इसीलिए ये दुनिया क्या है, दुख स्वरूप है, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, सबको अपने अपने कर्मों का ही सब कुछ भोगना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि सब चीजें हमें संसार में इतने पदार्थ हैं वो सुख देने वाले हैं, लेकिन यदि आपका बहुत प्रिय कोई है, कौन है? हम कहते हैं ना ये हमारा बहुत प्रिय है, इतना प्रेम कि महाराज हमारे लिए प्राण दे देगा, तो जो प्रीत है ना वो भी अधिक दिन तक टिकती नहीं है। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते, वो 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। 4 दिन का प्रेम है, उसके बाद में कुछ नहीं। अरे जिस पुत्री को आप पाल पोस करके 20 वर्ष पर्यंत पढ़ाते लिखाते हैं, वो 2 दिन के किसी ऐरे गेरे नथु के साथ में भाग जाती है। क्या प्रेम काम आया 20 वर्ष का? 4 दिन की प्रीत जगत में,
और 4 दिन के नहाते सब समाप्त हो जाते हैं, इससे अधिक नहीं चलते। हमारा 4 दिन में काम, तो 20 वर्ष से साथ में रह रहे हैं। अच्छा, जब ये पलकें बंद हो जाएगी तब कब साथ रहोगे? कौन किसके साथ रहा है, किसने किसका साथ दिया बताओ? तो पत्नी पहले चली जाती है, कभी पति पहले चला जाता है, कभी पुत्र पहले समाप्त हो जाता है। जिसकी जितनी आयु है उतनी आयु लेकर के संसार से चले जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, अरे पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मीट जाते हैं, सब नाते मीट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। और महाराज, जिसकी चिंता में हम रात दिन 50 वर्ष जिस पुत्र को पाला पोसा रहा, सदैव चिंता किया, सदैव उसके लिए खून पसीना एक करते रहे, वही बाद में क्या करता है? चिता में आग लगाता है। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल श्रम, जिन पर रक्त बहाया जल श्रम वही जल में बहाते हैं, वही जल में बहाते हैं। मर जाने के बाद में जैसी पलकें बंद हो गई, उसके बाद में तुरंत वे लोग क्या है? वही चिता को आग देते हैं। और जिसके लिए खून पसीना एक किया, वही जा करके महाराज गंगा जी में अस्थिया विसर्जन करके आते। पिताजी की अस्थिया विसर्जन करके आओ, नहीं तो बाद में भूत प्रेत की बाधा लग जाएगी। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। क्या क्या करते हैं? देखो, लोग पिंडदान करते हैं ना, क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान क्यों करते हैं बताओ? पिंडदान क्यों करते हैं? इसलिए पिंडदान करते हैं कि पिंड छूट जाए, इसलिए तो करते हैं। पिंड पीछे पड़ गया तो महाराज मुश्किल हो जाएगा। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, वो घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। प्राण छोड़ दिया, देह पड़ा है, जो सबसे अधिक प्रिय था वो भी महाराज दूर है, कह रहा है जल्दी से जल्दी देह को निकाल दो, मैं तो अमेरिका में हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते, पर कहते हैं जल्दी जल्दी करो, अर्थी बनाओ, जल्दी बेटे को बुलाओ, जल्दी घर से निकालो महाराज। और जैसे निकालते शुद्ध कराओ गंगा जल से, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गोतो विवाह यस प्रे पुंडरीकाक्ष भाई अभ्यंतर शुचि। ब्राह्मण देवता को बुलाओ, शुद्धि कराओ। अशुद्धि हो गई, घर अशुद्ध हो गया। अब तक जब जिंदा था, पैसा दे रहा था, बढ़िया से प्रेम कर रहा था, तब कुछ नहीं था। प्राण निकल गया तो हम समाप्त। ये बताओ प्रेम किससे था? उस शरीर से था कि जीव से था? ये केवल दिखावा प्रदर्शनी का आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम नहीं, झूठे हो सब। जाने के बाद में तुरंत फेंक दो के बाद, और शुद्धि कराई, शमशान ले गए, और बाद में पिंडदान कर प्रेत यातना से, पिंडदान कर प्रेत यातना से अपना पिंड छुड़ाते, तो अपना पिंड छुड़ाते। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते, 4 दिनों के नाते। इसलिए 4 दिन की प्रीति। वास्तविक में संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। घर से तुरंत जितना जल्दी हो शरीर से हटाओ महाराज। क्यों हटाओ? क्या पता भूत प्रेत बन करके वापस न आ जाए घर में, इसलिए अपना पिंड छुड़ाओ जल्दी से जल्दी। और फिर क्या करते हैं? मरने से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन से 40 दिन पर्यंत, कितने दिन पर्यंत क्यों करते? वापस घर में ना आ जाए महाराज। 40 दिन तक बाहर भोजन लेके आओ, वहां भोजन नहीं दिया तो घर में आके भोजन करेंगे तो फिर महाराज मुश्किल हो जाएगा। चौथे से 40 दिन तक हर रस्म निभाते हैं, अरे चौथे से 40 दिन तक हर रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का जोखिम नहीं उठाते, मृतक के लौटाने का जोखिम नहीं उठाते। ये स्थिति है। अब देखो कौन किससे प्रेम करता है।
जब प्रेम की बात कहे तो ये पंक्तियां याद कर लेना, हाँ पता चल जाएगा कितना प्रेम है। इसलिए व्यवहार दिखाओ अच्छे से, और प्रेम परमात्मा से करो। झूठा प्रेम है, कोई सच्चा प्रेम नहीं है। जोखिम नहीं उठाते वापस आ जाएगा। कितना सुंदर लिखा कवियों ने। लक्ष्मण जी ने बड़ा प्रेम से समझाया कि ऐसा दिव्य संसार है, दुखालय शाश्वत। इस संसार में केवल दुख ही दुख है, इसलिए कोई किसी को दुख नहीं देता है। सब अपने अपने कर्म के वशीभूत होकर के क्या है, दुख और सुख प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार से समझाने के बाद में यही कहा, श्री राम शरण सुखदाई। इसलिए क्या करो, भगवान की शरण में आ जाओ, परमात्मा की शरणागत हो जाओ। परमात्मा के चरणों में ही सुख है, बाकी संसार में सुख कहीं नहीं है हमारा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि तेरा तेरा जाहि तेरा। सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि तेरा तेरा जाहि तेरा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय। सीताराम 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 जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। इसलिए सारा संसार जो है स्वप्न की भांति है। जैसे ही स्वप्न में महाराज कोई राजा सो रहा, क्या है, राजा सो रहा स्वप्न में, और सोते सोते क्या हो गया, भिखारी बन गया, भीख मांगने लग गया, जगह जगह जा रहा, कोई भीख भी नहीं दे रहा। राजा भिखारी बना, उसको सपने में आ रहा, कोई भीख भी नहीं दे रहा। बेचारा परेशान रोने लग गया, मुझे कोई भीख नहीं दे रहा। और चटपट आया, उठा, और जैसे देखा, अरे मैं तो राजा, मुझे भीख मांगने की क्या आवश्यकता। उसी प्रकार सारा संसार एक सपना है। सपने हो ये भिखारी मृगो, रंग नागपति हो, वो जागे लाभ हानि बचो, दिव्य प्रपंच जियो। इसलिए सारा संसार प्रपंच है। जब तक इस संसार में सोए हुए हो, भिखारी भी सो गया और सपने में राजा बन गया, उसमें तो खूब भोग भोग रहा है, लेकिन जैसे उठेगा तो खाने को कुछ नहीं है। तो सारा ये प्रपंच है, ये भी क्या है, सपने की भांति महाराज। उमा कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब प्रकार से लक्ष्मण जी ने बहुत दिव्य ज्ञान दिया। इसको क्या कहते हैं, लक्ष्मण गीता। क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने ऐसी गीता सुनाई कि निषाद राज का विषाद बह गया, समाप्त हो गया। तब कहा ठीक है, हम भी राम राम करेंगे, राम शरण सुखदाई। उसके बाद में यहाँ से दिव्य प्रकार से सुमंत्र जी प्रातःकाल हुई, राम सिया के पास में आए, और राम लक्ष्मण जी ने क्या किया, दिव्य प्रकार से अब वट वृक्ष का दूध मंगाया। क्या मंगाया, वट वृक्ष का दूध मंगाया। अब क्या करेंगे, वट वृक्ष का दूध पिया जाता है क्या। महाराज अनुज सहित सिर जटा बनाए, जय सिया राम जय। उदेगी सुमंत्र नयन जल छाए, जय। तुरंत वट वृक्ष का दूध मंगाया, और दूध मंगाने के बाद में ठाकुर जी ने और लक्ष्मण जी ने क्या है, अपने जो सुंदर सुंदर केश थे, उन केशों को जटा में बदल दिया, जटाएं बना दी। इस दृश्य को जब देखा सुमंत्र जी ने, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कहाँ कोमल राजकुमार, कहाँ तपस्वियों की कठिन जटाएं, अब जटा बना रहे। इसका मतलब भगवान ने कठिन व्रत ले लिया है, अब वापस आने वाले नहीं। सुमंत्र जी रोक रहे हैं, हे राघव जी, हे सरकार जी, क्या कर रहे हैं। बोले सुमंत्र जी,
पिताश्री ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। वनवास के साथ में कहा है तपस्वियों का वेश बना करके रहना है, तो तपस्वियों के वेश के अनुसार मेरा वेश तो होना चाहिए। इसलिए मैं अपने वेशभूषा को तो पहले बनाऊं, उसके बाद में तपस्वियों की तरह जीवन जीऊंगा। ये काम तो मुझे करना ही था, इसलिए मैं कर रहा हूं। जाओ सुखेन बनई बलि जाओ। आप क्या करिए, आप समस्त प्रकार से वहां जाना तो सबको धीरज बनाना। लेकिन महाराज सुमंत्र जी कह रहे हैं राघव जी सरकार, मुझे महाराज श्री ने आज्ञा दी है कि 4 दिन के बाद में रामलला को वापस ले आना, 4 दिन घुमा देना और 4 दिन घुमा करके वापस लेकर के आना। इसलिए अब आपको पिताश्री की उस आज्ञा का भी पालन करेगा। बहुत प्रकार से संवाद हुआ और संवाद होने के बाद भी राम जी ने कहा देखो यह अब निश्चय हो चुका है, पिताश्री की आज्ञा का मुझे पालन करना है और आज्ञा का पालन करने में मुझे किसी प्रकार की कोई कुछ कमी नहीं रखनी है। सुमंत्र जी बार बार ठाकुर जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को लौटने के लिए कहते उन्हीं का छुलक नहीं कटुबानी। जय सिया राम जय सिया राम, प्रभु बर जय पर अनुचित जानी। जय सिया राम सकुचि राम निज सपथ देवाई। जय लखन संदेश कही जनी जाई। जय श्री लक्ष्मण जी महाराज ने पिताश्री के लिए भी कुछ कटु वचन कहे, कैकेयी जी के लिए कुछ कटु वचन कहे। उन वचनों को सुन करके रामलला सरकार ने सुमंत्र जी से क्षमा याचना की। अरे वचन लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कह दिए, ये बालक है, इसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए संकोच वश राम जी ने क्षमा मांगी और कहा लखन का संदेश वहां जाकर के मत कहना, नहीं तो सोचे कि मेरे पुत्र कैसे हैं, इसलिए आप इस प्रकार मत करें। फिर सुमंत्र जी को भगवान ने कहा अब आप जो है पुनः यहाँ से प्रस्थान करिए, आप पिता समान हैं, आपकी समस्त आज्ञा में मान दो, लेकिन पिताश्री की जो परम आज्ञा है उसका मुझे पालन करना अत्यावश्यक है। इसलिए हे पिता समान सुमंत्र जी, आप यहाँ से पधारे और समस्त प्रकार से अपने पिताश्री, क्योंकि वहाँ नगर में अब सब सुना है, अब आप ही संभालने योग्य हैं। मैं भी यहाँ आ गया, लक्ष्मण जी भी यहाँ हैं, भरत जी है नहीं, शत्रुघ्न जी है नहीं, अब आप जाकर के तुम पितु ससुर सरिष हितकारी। जय सिया राम जय सिया राम, उतरु देहि अनुचित भाई। जय सिया राम जय सिया राम। आप समस्त प्रकार से हमारे पिता माता ससुर के समान हैं, लेकिन आपकी बातों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं, इसलिए आप क्या करिए अब आप यहाँ से प्रस्थान करें और प्रस्थान करने के अनंतर अब आप स्वयं जाकर के अयोध्या को संभालना। श्री सुमंत्र जी को भगवान ने आज्ञा दी और वहां से सुमंत्र जी ने प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के बाद में इधर श्री राघवेंद्र सरकार निषाद राज के साथ में नदी के किनारे पतित पावनी भागीरथी के किनारे आते हैं और वहां पर बड़े दिव्य महान भक्त कौन देवटी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बर बस राम सुमंत्र पठाए। जय सिया राम सुर सरी तीर आप तब आए। जय सिया राम बरबस अर्थात जबरदस्ती सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते थे, सुमंत्र जी वही रहना चाहते थे, फिर भी राघवेंद्र सरकार ने उनसे कहा कि आप प्रस्थान करें। सुमंत्र जी ने यहाँ तक कहा कि इक्ष्वाकु वंशियों का जो राज्य है तो कौन चलाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा आप नहीं आएंगे तो,
जबरदस्ती उनको भेज दिया और कहाँ आ गए। दिव्य प्रकार से उस पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर आए और तट पर जैसे आए भगवान ने क्या किया, नाव से जाने के लिए उस ओर जाने का निर्णय किया। तो केवट को बुलाया निषाद राज ने, निषाद राज स्वयं दौड़ करके आए और आकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया। पूज प्रणाम करके ठाकुर जी को क्या है, अपने केवट ने, ठाकुर जी ने केवट को अपने निकट बिठाया और बढ़िया से हालचाल पूछा, कैसे क्या हो रहा है। फिर बाद में ठाकुर जी ने कहा कि हे केवट जी, अब आप क्या करिए, हमको उस पार जाना है, उस पार जाने के लिए आप अपनी नाव ले आए। ठाकुर जी ने नाव लाने के लिए कहा। तो इसमें संत महापुरुष अलग अलग भाव कहते हैं। एक भाव तो यह है कि ठाकुर जी ने केवट से नाव मांगी और केवट ने मना कर दिया, मैं नाव लाने वाला नहीं। मांगी नावन केवट आना, जय सिया राम जय। कई तुम्हार मरण में जाना, जय सिया राम जय, जय सिया राम। जैसे ठाकुर जी ने नाव मांगी तो केवट ने मना कर दिया, मैं नाव नहीं लाने वाला हूँ। क्यों, क्या बात है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है कि आपका काम नहीं पार ले जाना? बोले काम तो है पर नाव नहीं लाऊंगा। क्यों, मैं आपका मर्म जान गया हूँ। क्या जान गया हूँ? आपका मर्म जान गया हूँ, जो आप क्यों मंगा रहे नाव। देखो, जिस परब्रह्म परमात्मा का मर्म स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश वे नहीं जानते हैं, और ये केवट कह रहा है कि मैं आपका मर्म जान गया हूँ। तो क्या मर्म जान गए हैं? उन्होंने कहा, देखो आपने जो शिला के रूप में विराजमान थी, जैसे आपने शिला को स्पर्श किया महाराज, तुरंत वह शिला क्या बन गई, नारी बन गई। इसलिए यदि आप भी आएंगे, मेरी नाव को पांव रखेंगे, हो सकता है नारी बन जाए। मैं मर्म जान गया हूँ। और दूसरी बात, जिसने आपकी बात मानी है उनको वापस जाना पड़ा है। अनेक प्रकार से केवट ने ठाकुर जी के साथ दिव्य संवाद किया और इतना आनंदपूर्ण संवाद है, क्योंकि सुमंत्री जी को जब भेजा ना ठाकुर जी ने, ठाकुर जी थोड़े दुखी हो गए। ठाकुर जी का चेहरा थोड़ा वैसा हो गया, तो केवट के भाव है, ठाकुर जी थोड़े दुखी हो गए। इसलिए ठाकुर जी को उस पार तो ले जाऊंगा, लेकिन दुखी मन से नहीं भेजूंगा। अब ठाकुर जी के साथ कुछ हंसी ठिठोली करूंगा, ठाकुर जी को आनंदित करके भेजूंगा। इसलिए केवट ने क्या किया, मांगी नावन केवट आना। ठाकुर जी ने नाव मांगी, लेकिन केवट नहीं लाया। दूसरा भाव क्या है, मांगी नावन केवट आना। मांगी नाव न, अतः राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट आना। केवट लेकर के आ गया। क्यों लेकर के आ गया? क्यों, कहे तुम्हारे मर्म में जाना, क्योंकि मैं आपका मर्म जान गया हूँ। आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए मेरी नाव भी पवित्र हो जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। ये दोनों भाव अलग अलग प्रकार से संत महापुरुष निवेदन करते हैं। इस प्रकार से भगवान और केवट के बीच में बड़ा दिव्य संवाद होता है। भगवान को कहता है, केवट आप क्या हैं? शहंशाह के शहंशाह हैं, आप समस्त प्रकार से सब राजाओं के राजा हैं। और प्रभु, अब मेरी नाव ले आया पहले, तो क्या होगा, आप मेरी नाव में चढ़ेंगे। नाव में चढ़ेंगे तो मेरी नाव भी क्या नारी बन जाएगी। भगवान ने कहा, देखो जहाँ मैं गया था वो तो शिला थी, पत्थर था, इसलिए नारी बन गई है। लेकिन तुम्हारी नाव तो क्या है, काष्ठ की है, लकड़ी की है, ये थोड़ी बन पाएगी। केवट ने कहा, महाराज आप क्या बात कर रहे हैं? जब आपके स्पर्श से शिला भी नारी बन गई, तो ये तो काष्ठ की, शिला तो बहुत मजबूत होती है, ये तो मेरी लकड़ी की नाव है। और इतना ही नहीं, एक विशेषता और है क्या, कि इतने समय से ये चल रही है जल में, और जल में कहाँ चल रही है, जल में, इसलिए गई है गल। जल में चलने से और गल गई है और कमजोर हो गई है, इसलिए हो सकता है ये नारी बन जाएगी। अच्छा क्या होगा, नारी बन जाएगी तो तुमको क्या नुकसान है? महाराज मुझे लगता है
आपको किसी महात्मा ने कहा, किसी ऋषि ने कहा होगा कि महाराज मेरे को विवाह करना है, इसलिए आप इधर आ गए, मेरे नाम को स्पर्श कर देंगे, नारी बना देंगे और उसको महात्मा के पास भेज देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे तो एक ही नाम है, इसी नाम से मैं क्या करता हूँ, सारा भोजन पानी परिवार को मैं पालता हूँ। इसीलिए भगवान ने कहा पहले आपके क्या करूंगा, पैर पखारूंगा। एक शर्त है, बैठना है तो क्या, पहले चरण पखार लेंगे, चरण पखारने देते हो तब हम नाव में बैठने देंगे। जब देखने तुम देखनिहारे, जय सिया राम जय देहि हरि शंभो नचावनिहारे, जय सिया राम देव न जानई मरम तुम्हारा, जय और तुम्हीं को जाननिहारा, जय सोई जान जी देहु जनाई, जय जानत तुम्हीं होई जाई, जय। केवट कैसे कह रहा, मैंने मर्म जान लिया? बोले जिसको साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं जानते, जिनकी माया के वशीभूत, यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः, जितने ब्रह्मादि देव असुर सारे भगवान के माया के वशीभूत होकर के सारी क्रियाएं करते हैं, ये नहीं जान पाए तो ये केवट कैसे जान पाएगा? अनंत प्रकार से केवट ने कहा मैं जान गया हूँ। क्या जाना है महाराज? छुअत शिला भई नारी सुहाई, अरे पाहनते न काठ कठिनाई, तरनियो मुनि घरियो जाई, बाट परी मोरी नाव उड़ाई। अरे राघव जी, आपके चरण के छूते ही पत्थर की शिला क्या है, नारी बन के उड़ गई, और हमारी ये तो लकड़ी की है, और इस पे आपने यदि चरण रख दिया, ये भी उड़ गई, तो हम करेंगे क्या? क्यों, क्या होगा? आपका नुकसान होगा। अरे नुकसान नहीं, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा जीना? मैं इसी से अपना परिवार पालता हूँ। तेरी प्रतिपालको सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारो, जय सिया राम जय। जो प्रभु पार अवसिता चाहु, जय मोहि पद पदुम पठारन कहु, जय। जब वो भगवान मैं नाव चला करके परिवार को पालता हूँ, दूसरा मुझे धंधा आता नहीं है, और ये भी चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप यदि कहते हैं कहीं नहीं जाएगी, तो ये नारी बन गई तो दूसरी नारी के साथ में फिर बिगाड़ी हो जाएगी, वहाँ कौन संभालेगा? झंझट हो जाएगा, दो नारी झगड़ा हो जाएगा, घर में एक नारी पहले से ही है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर प्रकार से मेरा नुकसान है। इसलिए आप यदि पार जाना चाहते हो तो एक शर्त है, क्या? अपने पैर पखारने के लिए मुझे कहो। आप यदि आज्ञा दोगे, आप स्वयं कहोगे मेरे चरण पखारो फिर जाओ, तब जा सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार खूब चर्चा हो रही है, और आज भी चर्चा करते हैं, कभी भगवान के साथ हम चर्चा करेंगे। अब राम जी ने कहा देखो पैर पखारना तो पखार लो, मना थोड़ी किया। भाई जब गए हम जनकपुर में, वहाँ जनक जी ने वर को देख करके तुरंत चरण पखार लिया, पूछा थोड़ी पखारो कि नहीं पखारो, इसलिए इच्छा तो पखार लो, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम कहो, आप जब कहोगे तब पखारूंगा, आप नहीं कहोगे तो नहीं। पदु पखारना कहू, आप कहिए, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। आगे प्रसंग में चर्चा करेंगे, तो वहां पर भी माता शबरी ने तुरंत ठाकुर जी को आते देखा, तो अपने ठाकुर जी की चरण पखार लिया, पूछा नहीं था, बिना पूछे धो, लेकिन नहीं, बिना पूछे नहीं, क्या पता कुछ और हो जाए बिना पूछे। इसलिए ऐसी चर्चा चल रही है,
दोनों में चर्चा करने देते हैं। कल और विचार करेंगे किस प्रकार ठाकुर जी उस पार जाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगतजननी जगदम्बे माते की, अनंत भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री चतुर्देव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा